मैं आज आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये हमारे सर जी आज अरे राजू जी आ जाए। राजू जी आज टाइम निकाल के आ गए। हाँ सर, एक मीटिंग था, जल्दी खत्म हो गया। ओके, वेरी गुड। चलिए, आज आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर को उठाया था, राइट? नहीं, मैं भी ग्रुप से ही उठाया। हाँ, वेरी गुड। वो मेरे भी राडर में वो हिंदुस्तान यूनिलीवर था। ठीक है। उसमें एक चीज आप लोगों को बताना है। हाँ हाँ। तो मैं ढूंढ रहा था कि आप आ जाए तो अच्छा रहता हो क्या, नहीं तो आपको वीडियो देख के पता चलता। देखिए, मैं आज आप लोगों को, अच्छा, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर क्यों आया है ये तो आप लोगों को पता है ना? क्या जी बताऊं? सर। हाँ हाँ सर। हिंदुस्तान यूनिलीवर इसीलिए आया है, हमारा जो सबसे हाँ। जो ये था, वो फास्ट हम्म, मूविंग कंज्यूमर गुड्स था, राइट? हाँ सर। टॉप में। तो यहाँ पे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपको ये चार स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी मिल रहा था, जिसमें वॉल्यूम वन डिलीवरी का ब्रेकआउट हुआ था, राइट? उसमें से दो स्टॉक्स ऐसे थे जिसमें हायर आई का फॉर्मेशन हुआ था, कि हिंदुस्तान, एक नेस्ले। ठीक है। अब देखो, मैं आपको सिंपल वॉल्यूम एनालिसिस करके आज एक चीज को बता रहा हूं जो आप लोगों ने अभी तक पूछा नहीं है, पर ये सवाल आगे चल के आप लोगों के पास आएगा, ये दिक्कत आने वाला है। ठीक है। वो दिक्कत क्या है? अब आप लोग एंट्री तो कर लेते हो, मान लो कहीं लेवल फाइंड आउट किया, वहां पे आपको एंट्री मिल गया, आप एंट्री कर गए। अब आज के सिचुएशन में आपको ये दिखा ना, क्योंकि जब भी कभी कल मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था, राइट? निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट हुआ था ना कल। हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। और सब में हुआ था। एवरी स्टॉक भागे थे कल। हम्म, तो कभी कभी उम्मीद ऐसे कर लेते हैं ना लोग, मार्केट तो भाग रहा है, भागता चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अब भागेगा, थोड़ा रेस्ट करेगा, फिर भागेगा। ऐसा ही कुछ होगा। अब हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर था। अगर हम इसको अच्छी तरह से एनालिसिस करके ट्रेड को बनाने की कोशिश करें तो इसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये हायर हाई था, ये सुनो। हाँ हाँ। रूल को किस तरह से फॉलो करोगे, ठीक है? वॉल्यूम का एनालिसिस करके रूल को कैसे फॉलो करना है। ये प्रीवियस डे का लो था, ये प्रीवियस डे का हाई था। ओके। जी सर। जी सर। अब अगर ऐसा था तो आपको ये पता चल रहा है ना कि अच्छा, प्राइस स्ट्रांग ओपन हुआ है। हम्म। ओपनिंग स्ट्रांग हुआ है ना? हाँ सर। कैसे पता चला स्ट्रांग ओपन हुआ है? मेरे हिसाब से तो रेंज बाउंड था। क्या रेंज बाउंड था? स्टॉक की बात कर रहे हो, कैसे ओपन हुआ है प्राइस? प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर ओपन हुआ। हम्म। प्रीवियस डे के क्लास इसे प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर इसे ऊपर ओपन हुआ। लास्ट इस कैंडल की। ऐसे देखोगे? हम्म। ऐसे देखोगे क्या? इस जोन के ऊपर ओपन हुआ है ना? हाँ। अब समझ आया किस वजह से मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रांग ओपन हुआ है? नहीं सर, समझ नहीं आया। प्रीवियस डे का ये हाईएस्ट ट्रेंड था कि नहीं? हाँ। इसके अंदर में हाईएस्ट वॉल्यूम है। हाँ सर। तो उसके जोन के ऊपर ओपन हुआ है ना? अच्छा। हाँ सर। ठीक। अब देखो, ये प्राइस जब ऊपरी हिस्से में ओपन हो गया, ये आपका फंडामेंटल लाइन था क्या? ये फंडामेंटल लाइन है ना? हाँ। जी सर।
प्राइस स्ट्रांग ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये आके क्या आपके फंडामेंटल लाइन को यहां पे हिट किया? हाँ सर क्या? ठीक। अगर ये यहां पे हिट किया तो कहीं पे भी नहीं किया था, पहली बार यहां पे हिट किया। हाँ ओके। ये जब तक हिट किया, क्या तब तक ये हाई को ब्रेकआउट किया था क्या प्रीवियस डे का? नहीं सर। नहीं किया था। तो इसका मतलब क्योंकि ये हायर हाई में है, इसमें पोटेंशियल होना चाहिए ना, इस लेवल से चढ़ के इस हाई को ब्रेकआउट कर जाए। जी सर। होना चाहिए। इतना मानते हो ना? होना चाहिए। अब ये प्राइस आके हाँ इस कैंडल में इस लो को टच किया, जी सर। मतलब इस वाले लेवल को टच किया। जी सर। जब ये टच किया तो क्या ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था? हाँ सर। तो अगर ऐसा होता है, क्या इस कैंडल के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होना चाहिए क्या? हाँ सर। है ना? हम्म। ओके। अब मुझे ये बताओ, इसको हिट करने के बाद क्या ये लो ब्रेक हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। हम्म। ठीक है। इसके बाद हाई ब्रेक हो गया ना? हाँ टू रेड टू ग्रीन करके आपको सपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है मार्केट। हाँ। अब इस कैंडल का हाई टूटने के बाद इस वाले कैंडल पे दोबारा सेलर एक्टिवेट हुआ है। हाँ यहां सर। पे भी हुआ है, यहां पे भी हुआ है। राइट? क्या ये हाई ब्रेकआउट हुआ? हाँ सर हो गया। नहीं हाँ, अभी नहीं हुआ। बाद यहां में पे हुआ। हुआ। हाँ। है ना? हाँ। ओके। अब अगर ये यहां पे ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो इस कैंडल के लो के नीचे नहीं जाना चाहिए प्राइस को? हाँ सर। ये सर नो? हाँ। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, इस हम्म। एरिया से वो अपने ऑर्डर को पिक करके ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है। जी सर। हो सकता है आप यहां एंट्री बनाओ, यहां इसके ऊपर एंट्री बनाओ। ठीक है, कहीं पे आपको दिखा, आप लोअर टाइम फ्रेम पे गए, हो सकता है आप यहां पे भी एंट्री आपको मिल सकता है। ओके। मल्टीपल अच्छा। एरिया पे एंट्री मिल सकता है, एंट्री के ऊपर इतना ध्यान मैं नहीं दे रहा हूं, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं। अरे, कि अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आपका एंट्री बन गया ना। हाँ सर। अब अगर एंट्री बना और मैं एक 1:4 के लिए टारगेट लगाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा एंट्री बन गया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये था कि प्राइस एटलीस्ट यहां तक आना चाहिए, हाँ सर। ये हाई तक। हाँ सर। उससे पहले मेरा 1:4 यहां बन जाएगा। हाँ सर। पर प्राइस ने मेरे टारगेट को तो दिया ही नहीं। हाँ सर मैंने भी मेरा भी यही था जो है टारगेट ना? ही नहीं मिला। हाँ टारगेट नहीं सर। मिला। ओके। हम्म। प्राइस यहां से पलटने की कोशिश हुआ। ओके। हाँ। अब मुझे ये बात बताओ, यहां पे मुझे 1:3 का ट्रेड मिल रहा था, करेक्ट? हम्म। अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने एंट्री बनाया और आपके टारगेट को हिट करने से पहले प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल से पलटने की कोशिश कर रहा है, कोई एक इंपोर्टेंट लेवल से, ठीक है। हाँ। अभी इंपोर्टेंट लेवल क्या है? ये डे का ओपनिंग लाइन है, राइट? प्राइस जी यहां सर। ओपन हुआ है, ठीक है। जैसे ही वो डे ओपन को हिट किया,
प्राइस एंड वॉल्यूम मेथड से क्या इसने आपको कंफर्मेशन कर दे दिया कि मैं नीचे जाना चाहता हूं? हाँ सर। इस वाले एरिया पे उसने कंफर्मेशन लाइन को दिया। जी सर। ठीक है, हमेशा याद रखना। अब आपका तो एंट्री कहाँ हुआ था? यहाँ हुआ था। नहीं, और नीचे। यहाँ हुआ था, राइट, इस लेवल पे। हाँ हाँ। ठीक है, अब यहाँ कंफर्मेशन मिला कि प्राइस नीचे जाने वाला है। जी सर। अब देखो यहां से प्राइस एकदम से नीचे नहीं आ गया, गिर नहीं गया, हाँ सर। तो आप तो परेशान हो जाओगे ना। हाँ सर। भागो भागो भागो, जल्दी भागो। ये सुनो। हम्म। पर आप, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, रूल बेस्ड ट्रेडर हो, तो आपको यहां से भागना नहीं है अचानक से। इसको देख के कि ये नीचे जा रहा है, ये कंफर्मेशन लाइन है। प्राइस को हमेशा आप लोगों को ये पता है ना, प्राइस ऐसे नीचे गिरता है, फिर चढ़ता है, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फिर ऐसे आता है ना। हाँ। पर आप इस बार एरिया को देख के डर मत जाना कि देखो ब्रेकआउट करके भाग रहा है, और आप वो चलती गाड़ी से आप कूद मत जाना बाहर। क्या करना है आपको? इस तरह से रूल का इस्तेमाल करना है कि जहां पे वो रेजिस्टेंस को कंफर्म किया है ना, देखो हम्म। ये आपका कंफर्मेशन लाइन है। जी सर। उसी कंफर्मेशन लाइन पे अभी मेरा टारगेट कहाँ था? यहां था ना, हाँ सर। यहां था। इसको रिवाइज करके आपको यहां डाल देना है। जो 2210 पे था उसको 2205 पे डाल देना है। अब प्राइस देखो नीचे यहाँ कितने दूर तक आ गया था, 5 रुपया नीचे आ चुका था ना। और हाँ। ठीक है, देख, क्या ये प्राइस दोबारा वहीं तक गया है टच करने के लिए? हाँ सर। फिर उसके बाद गिरा है ना। जी सर। तो हड़बड़ी करके अपने पोजीशन को नहीं काटना। ये एग्जिट करने का मेथड होता है। अच्छा। जी सर। सर पैस सुबह भी ऐसे ही किया था हिंदुस्तान हाँ, में। देखो मैंने। किसी भी एरिया पे, पर ये हर किसी जगह पे बनेगा तो तब नहीं। ये किसी एक के नीचे से प्राइस आ रहा है तो किसी एक लेवल पे बनना चाहिए। ओके, जी सर। तभी आप इसमें एग्जिट कर जाना कि शायद प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, ये रिवर्स होने की हमें सिग्नल दे रहा है। ठीक है जी सर। राजू जी, समझ आया? यस सर, क्लियर। क्लियर है ना? सर एक बार दोबारा सर एक्सप्लेन कर देंगे सर एक बार? हाँ जरूर करेंगे। जी। सर ये ओनली प्रेजेंट वॉल्यूम मेथड है ना, कोई भी हाँ, रेसिस्टेंस नहीं कोई भी नहीं। फॉर्मेशन? इसमें स्ट्रेंथ हमको देखना पड़ेगा ना, मतलब पहले तो वो दिख जाएगा, जैसे कि देखो हम्म जब आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, प्राइस इस तरह से ऊपर जा रहा है, आप इस हम्म एरिया पे कहीं पे एंट्री बना चुके हो, ठीक है, हम्म। प्राइस ऊपर जा रहा है, पहले तो आपको इस जगह पे दिखेगा कि ये आपको एक रेजिस्टेंस का इंडिकेशन दे रहा है, करेक्ट? हाँ हाँ ये दिख जाएगा आपको। फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो देखो ये टू ग्रीन टू रेड भी बन गया। हाँ सर। ओके, तो मल्टीपल मेथड से रेजिस्टेंस बना रहा है। फिर यस। उसके बाद में आपको इंतजार करना है, क्योंकि हमको कंफर्मेशन तभी मिलेगा क्योंकि हमारे पास तो वॉल्यूम के अलावा कोई दूसरा इंडिकेटर है ही नहीं, हाँ राइट? हम वॉल्यूम के ही आज ये इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। हाँ अब जो इंडिकेटर है वो वॉल्यूम को ही इस्तेमाल करके बनता है कि नहीं? हाँ सर। जितने भी इंडिकेटर आप देखोगे वो वॉल्यूम का इस्तेमाल होके बना है ना। वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों को छोड़ के तो और कुछ है ही नहीं। करेक्ट। तो आप क्या करोगे, इससे आपको पता चलेगा यस वीकनेस इंक्रीज हो रहा है, कंफर्मेशन मिल गया आपको। हम्म तो जब ऐसा मिल जाएगा तो आप यहाँ पे जहाँ पे कंफर्मेशन लाइन है वहां पे आप अपने टारगेट को रिवाइज कर दोगे, और इंतजार नहीं करना कि ये शायद और ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है कि सर करे। कैंडल अगर बड़ा बनता तब है सर? बड़ा बनता है मतलब ये और बन जाएगा नीचे, मतलब वॉल्यूम के साथ अगर बनता है बड़ा कैंडल ये? नीचे की तरफ मतलब ऐसे।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं, सिर्फ नहीं, पैटर्न चाहिए ना, ये पैटर्न बनना चाहिए। अच्छा